हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याय पश्चात्पदेशिकाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कल गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छा सेशन दिया, जिसमें बता रहे थे कि मन मंत्र में होना चाहिए और मंत्र मन में होना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक जप करना है ना। तो इसके लिए हमने आपको कुछ मटेरियल शेयर किया था। एक तो कार्ड था संबंध अभिधेय प्रयोजन, हाँ वो आपके पास होगा। तो आप देखिए उसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जस्ट ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। ये प्रभुपाद जी का सूत्र जय अद्वैत महाराज को दिया था कि ध्यान पूर्वक सुनो, उच्चारण करो 16 नाम, और ध्यान पूर्वक 16 नाम को सुनिए, एकाग्रता। और दूसरा हमने आपको एक जपा रेटिंग का कार्ड दिया था, जिसमें तीसरा पॉइंट है एकाग्रता, कि 1 से 10 में आपकी एकाग्रता कितनी है ना। तो उसके ऊपर आपको रेटिंग करना है और अपना एकाग्रता को बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो आप ये यहाँ पर जो लिंक है उसको देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और वो मटेरियल ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला है। तो आज का विषय है ध्यान पूर्वक जप कैसे करना। लेकिन हरिनाम चिंतामणि को हम पहले पढ़ेंगे कि कैसे बेध्यान होता है। तो हरिनाम चिंतामणि का जो 12 अध्याय है उसका पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम जो है वो कैसे अच्छा ध्यान लगा सकते हैं उसके कुछ सूत्र मुद्दे आपको बताएंगे। प्रमाद, ये एक अपराध है, प्रमाद। बेध्यान से जप करने को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का मतलब है ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, और उसका एक दूसरा मतलब है अतिशय पागलपन। क्यों अतिशय पागलपन? क्योंकि तीनों लोक में नाम जैसी कोई वस्तु है नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। सोचिए कि आपको एक अपॉइंटमेंट मिला है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ, और वहां आप सो रहे हैं या खिड़की के बाहर देख रहे हैं, या आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनके साथ बातचीत करने में, तो उनको कैसे लगेगा? ये हरि नाम तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और उनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं। इसलिए प्रमाद का मतलब ये भी है अतिशय पागलपन, अटर मैडनेस। तो हरिदास भले प्रभु हेता सनातने आर्ता गोपाल भट्ट दक्षिण ब्रह्मणे
सिखाइला अप्रमादे श्री कृष्ण भजन प्रमादे का अपराधे करिलो बनन। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को और गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो महाप्रभु सिखाए उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान की उपासना में ध्यान भटक जाना, ध्यान नहीं होना, इसको अपराध गिना जाता है। अन्य अपराध त्याजी सदा नाम लोए, तबु नाम प्रेम नाही होए त उदय। अगर आप दूसरे सारे अपराध से बच के भी भजन कर रहे हैं लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तबे जानी प्रमाद नामे ते अपराध, प्रेम भक्ति साधने ते करीते छे बाद। इसको बेध्यान कहते हैं। इससे शुद्ध भगवत प्रेम रुक जाता है, ये विघ्न हो जाता है, ये बेध्यान। प्रमाद अनवधान ए मूल अर्थ, इहा होते घटे प्रभु सकल अनर्थ। और क्या होता है, इस बेध्यान से सारे अनर्थ जो आप छोड़ रहे थे वो वापस आ जाते हैं। कैसे? सोचो कि आप तुलसी तुलसी का पौधा है और उसमें पानी डाल रहे हैं, लेकिन आप मोबाइल में एक मैसेज आया उसको देख रहे और ऐसे पानी डाल रहे, और वो पानी किधर गिर रहा है? तुलसी में नहीं, बाहर बाहर गिर रहा है। और वहां क्या होगा? घास फूस आएगा। ये सारे अनर्थ है जो हमने पहले भी चर्चा किया था। निषिद्धाचार। हम भगवान को नहीं देख रहे, विषयों को देख रहे हैं, विषय में जल डाल रहे हैं, तो क्या होगा? अनर्थ बढ़ेगा। जीव हिंसा, हम प्रचार नहीं करते हैं या जीव की हत्या करते हैं। कुटी नाती, पॉलिटिक्स, खींचातानी। लाभ, हमको कुछ प्रॉफिट चाहिए भक्ति करने से। पूजा, हम चाहते हैं कि हमको बड़ी बड़ी माला मिले, हमारी आरती उतारे। और प्रतिष्ठा, हमारे व्यूअर्स बढ़ने चाहिए, हम जब प्रवचन देते हैं तो खूब तालियां होनी चाहिए, हमारा नाम रोशन होना चाहिए। ये सब क्या है? जब बेध्यान से हम भक्ति करते हैं तो हमारा जो भक्ति करने का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करने का, वो खत्म हो जाता है और इस जगह से अनर्थ बढ़ते हैं। औदसिन्य, जाड्य और विक्षेप, ये तीन प्रकार अनवधान बुझिबे प्रवीण। विद्वान लोग कहते हैं कि तीन प्रकार के बेध्यान है। पहला है औदसिन्य, उसका मतलब है इनडिफरेंस, इंटरेस्ट नहीं है, श्रद्धा भी खत्म हो गई है। हाँ, पहले उत्साह था, श्रद्धा था कि हरि नाम से कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं, श्रद्धा कम हो गया, अब बस खाली करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इतना सारा माला करते हैं लेकिन कोई रुचि टेस्ट नहीं आता है, इसको औदासीन्य कहते हैं। जाड्य का मतलब है आलस, और विक्षेप का मतलब है दूसरी चीजों में आकर्षण। कौन भाग्ये कौन जीवेरा श्रद्धा, यदि होय तबे तीन हरिनाम ग्रहण करोय। बहुत ही सौभाग्य से जीव को श्रद्धा मिलती है जिससे वो हरिनाम का भजन स्वीकार करता है। यत्न करी स्मरे नाम संख्या सहित, तबे नाम अनुराग होय त उदित। व्यक्ति को बहुत ही सतर्कता से, जो उसने संकल्प लिया है 16 माला आदि, तो बहुत ही सतर्कता से उसको नाम का भजन करना चाहिए। हाँ, फिर नाम के प्रति जो आकर्षण है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।
तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जब जब सतर्कता से नाम भजन करेगा तो नाम के प्रति उसके अंदर आकर्षण जागृत होगा। अच्छी तरह भजन करेंगे तो नाम के प्रति आकर्षण होगा। भगवान किसको आकर्षित करते हैं? जो उनकी सेवा अच्छी तरह करते हैं उनको। अगर आप अच्छी तरह सेवा नहीं करते तो भगवान आपको उतना आकर्षित नहीं करेंगे। और कौन आकर्षित करके आपको ले जाएगा? माया। ये पर्यंत अनुराग ना होय उदय, से पर्यंत यत्न करी नाम सदा लय। जब तक हमारे अंदर अनुराग, नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है, व्यक्ति को बहुत ही सतर्कता से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। कम लो लेकिन क्वालिटी। नाम बढ़ाओ मत, 16 कर रहे हैं 32 कर दिया 64 कर दिया, वो बढ़ाने के चक्कर में मत, पहले क्वालिटी बढ़ाओ उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाओ, है ना। तो जब तक हमें ये अनुराग उत्पन्न नहीं होता है तो हमें बहुत ही सावधान और सतर्क रहना चाहिए। निसर्गता लोक सब विषय आसक्त, स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्त। बद्ध जीव स्वाभाविक रूप से भौतिक विषयों से आकर्षित होता है और जब उनका स्मरण करता है तो वो विषय से आकृष्ट होता है ना। रुचि या अन्य स्थाने नाम उदासीन, नाम चित मग्न नाहे जप प्रतिदिन। अगर हम दूसरी चीजों से आकर्षित है और नाम के प्रति आकर्षण नहीं है, रुचि नहीं है, तो जब हम प्रतिदिन जप करेंगे हमारा हृदय हरि नाम में मग्न नहीं होगा। और ये औदसीन्य है। करने के लिए हम कर रहे हैं, फटाफट खत्म हो जाए माला, लेकिन हमारा हृदय उसमें मग्न नहीं हो रहा है। चित्ते एक दिके और अन्य दिके नाम, ताहार मंगल किसे होए गुण धाम। उसका विचार एक दिशा में होगा और हरि नाम दूसरी दिशा में। हाँ, ऐसा व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ना। एकाग्रता होगा ही नहीं उसका। लक्ष्य नाम होइला पूर्ण संख्या माला गनी, हृदय नाहिला रस बिंदु गुणमणि। वो 1 लाख नाम लेता है, 64 माला भी करता है, लेकिन एक बूंद भी नाम चिंतामणि का जो रस है उसको प्राप्त नहीं होता है। एता अनवदन दोषेरा प्रकार, विषय हृदय प्रभु बड़ा दुर्निवार। हे प्रभु, इस प्रकार का बेध्यान को रोकना हृदय से कठिन है, क्योंकि हृदय उसका भौतिक विषयों से बहुत आसक्त है। हृदय का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन। सारी आदतें, भावनाएं, धारणाएं, वो सब कहाँ है? अचेतन मन में। वो सब उसको जकड़ी हुई है, इसलिए उसका स्वाभाविक रूप से न चाहते हुए भी उसका माइंड उधर चला जाता है, क्योंकि वो एक आदत बनी है। वो सिद्ध सिद्ध दुरात्मा है। हमें सिद्ध सिद्ध महात्मा बनना है, लेकिन पहले हम क्या थे? विषयों का ध्यान करने में 100 आउट ऑफ 100, इसलिए अभी दिक्कत हो रहा है इस प्रकार से। साधु संगे स्वल्प काल छाड़िया विषय, निर्जने लोइले नाम ए दोष क्षय।
भक्तों का संग करने से व्यक्ति जल्दी भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम तो बहुत समय से भक्तों का संग करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संग का मतलब क्या है? प्रभावित होना, और वही चीज से हम अपने जीवन में उतार देना। जैसे आपने एक बॉलीवुड मूवी देखा और किसी हीरो का हेयर स्टाइल देखा, फिर आप भी ऐसे हेयर स्टाइल करते और फिर ऐसा भी करते रहते, देवानंद और जो भी हो, है कि नहीं? तो साधु को आचरण देख के वो करना, आपको साधु का आचरण से प्रभावित होके अपने अंदर साधु का आचरण लाना, इसको संग कहते हैं। खाली सुन के भूल गए, उसका आचरण हमने ग्रहण नहीं किया, वो नहीं चलेगा। इसलिए हम सोचते हैं हम साधु संग कर रहे हैं, और साधु संग की विधि उपनिषद में क्या बताई है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। पहले सुनो या पढ़ो, फिर उसका, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम ऑल एंगल्स ऑफ विजन। 360 डिग्री से उसको समझने का प्रयास करो, मनन करो, हर दृष्टिकोण से उसको समझो। इसको करेंगे तो क्या लाभ होगा, नहीं करेंगे तो क्या घाटा जाएगा, ये सब मनन करो। सिम्हालोकन, शांता माता जी ने बताया था, शेर ऐसे ऐसे देखता है फिर आगे चलता है। उस प्रकार से उसको सुनने के बाद ये मनन करो, मनन के बाद निधि ध्यासन इम्प्लीमेंट करो, तब लाभ होगा। तो साधु संग किया, अगर मनन भी नहीं किया और इम्प्लीमेंट भी नहीं किया तो टूटा फूटा, टूटी फ्रूटी संग किया, उससे उससे लाभ नहीं होना। पूरा पूरा लाभ होगा जब आप उसको ग्रहण करेंगे। जब भौतिक इच्छा का विचार नष्ट हो जाता है, भौतिक इच्छा का विचार नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति फिर एकांत में नाम ले सकता है, क्योंकि अभी उसके अंदर एकाग्रता आ गई, नाम में उसका हृदय मन मग्न हो जाएगा। क्रमे क्रमे कृष्ण नाम चित्त होय स्थिर, निरंतर नाम रसे होय ता अधीर। धीरे धीरे उसका जो मन है नाम में स्थिर हो जाएगा, माने हटेगा नहीं। अभी अभी क्या होता है, हम जप करते हैं लेकिन मन चला जाता है, फिर लाए लाए, फिर स्थिर नहीं है, अस्थिर है। धीरे धीरे जो, क्यों अस्थिर है? क्योंकि अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत सारी मलिनता है, बहुत सारी छवियां हैं जो विकृत है, उसके वजह से। फिर व्यक्ति हमेशा जैसे नशा हो जाएगा उसको, है ना, नाम का अमृत पान करने का नशा हो जाएगा उसको। हमेशा उसको जिसको नशा लग जाता है, जैसे दारू का नशा लगता है, तो बार बार पीते रहता है कि नहीं? किसी को गुलाब जामुन का नशा तो बार बार गुलाब जामुन खाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने टॉम्किन स्क्वायर पार्क में वो कीर्तन किया, फिर मैचलेस में वो पूरा बड़ा अचार का बोतल होता है वैसे में बना बना के गुलाब जामुन, फिर वो हिप्पी आते थे, जितना खाना है खाते रहो। तो प्रसाद से आकर्षित किया उनको और फिर वो आगे बढ़े, है ना। नशा हो जाएगा, नाम का नशा होगा। नाम का नशा होगा तो क्या होगा? आप माला कर रहे, अभी प्रसाद का टाइम हुआ, बोले प्रसाद नहीं लेने, और माला करते, ये नशा है। प्रसाद भूल जाओ, नींद भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये नशा है। जैसे नरसिंह मेहता कीर्तन करने लगे, गए थे तो पत्नी ने भेजा था शादी के लिए कुछ व्यवस्था करो, वो कीर्तन में इतने मग्न हो गए सब कुछ भूल गए, और ठाकुर जी आके सब व्यवस्था कर, है ना। अनन्यस चिंतयन्तु माम्।
क्रमे क्रमे काल वृद्धि करी से नाम स्मरे अति शीघ्र विषय छंड होते तरे। सॉरी। तुलसीर सनी कटे कृष्ण लीला स्थाने साधु सनी धने बसी सत्वत विधाने क्रमे काल वृद्धि करी से नाम स्मरे अति शीघ्र विषय चंड होते तरे। तुलसी के पास में रहते हुए महाप्रभु चैंटिंग करते थे ना, चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा तुलसी को देख के चैंट करते थे। भगवान के लीला स्थली माने धाम में वास करना या मंदिर में वास करना, साधु संत भक्तों के साथ संग करना और उनका आचरण का अनुगत्य करना, व्यक्ति ज्यादा हरि नाम के बारे में सोचता है और जो पहले विषयों के बारे में सोचता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये सब करना पड़ेगा, है ना। पंचंगा भक्ति अथवा निर्जने बसी स्मरी साधु रीति इंद्रिय पीदन करी नाम कोरे मती। मैंने उसको हमारे लिए संग में रहना ही बेस्ट है। सत्वरे नामेत निष्ठा रुचि क्रमे होय औदसीन्य दोषे तारे क्रमे होय क्षय। पहले उसको श्रद्धा आने लगेगी, जैसे अच्छा भजन होगा तो उसका कुछ लाभ हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। नाम चलो रस नहीं मिल रहा है लेकिन अच्छा तो लगना चाहिए। व्यक्ति को जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो कैसे अच्छी तरह से कर सकता है? कर सकता है। आपको कोई सेवा दी है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कितने दिन करेंगे? है कि नहीं? तो पहले उसको श्रद्धा आती है, फिर धीरे धीरे उसको आकर्षण आता है नाम के प्रति। और ये जो अपराध है बेध्यान का, जिसमें लापरवाही है, रुचि नहीं है और श्रद्धा कम हो गई है, वो नष्ट हो जाता है। अभी दूसरा, आलस। जाडिये ये अनवदन आलसेरा मने ताहे रुचि नाही होय श्री नाम ग्रहणे। जब भी मन आलसी हो जाता है तो फिर भी व्यक्ति बेध्यान में फंस जाता है। हाँ, उससे उसको हरिनाम के प्रति आकर्षण नहीं होगा। स्मृति काले पुनः शीघ्र विरामे प्रयास ए दोष नाम रस न होय प्रकाश। जब वो हरि नाम का कीर्तन स्मरण करता है तो जल्दी जल्दी माला खत्म करने का प्रयास करेगा। या तो आलस का मतलब है कि बार बार माला निकालना और देखना कि अरे अभी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी खत्म करो, क्यों खत्म नहीं हो रहा है। उसका पूरा मूड है खत्म करने का। देखो, भगवान को आप खत्म करने का प्रयास में लगे हैं आलस की वजह से। ये भजन कैसा है आप सोचिए। नाम तो बढ़िया से होना चाहिए, इतना मग्न होना चाहिए कि उसको छोड़ने का मन ही ना हो। हाँ, मई आसक्त मन पार्थ युंजन 7.1 भगवत गीता में कि मुझे आसक्त होके भजन करो, भगवान कह रहे। इस दोष से नाम का अमृत कभी प्रकट नहीं होगा। अन्य कार्य वृथा काल ना होए यापन साधुगण इह चिंति स्मरे अनुक्षण। नाम स्मरे रसे मजे अन्य नहीं छय से रूप साधु संगे ए दोष आए। जो व्यर्थ समय बिगाड़ता नहीं है, जो साधु संत को की संगति करता है और हर क्षण नाम स्मरण कीर्तन करता है, उसको अमृत पान होगा नाम का। उसको और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से भक्तों की संगति में ये दोष चला जाएगा। तो हम भक्तों की संगति में प्रेरणा होना चाहिए कि ये प्रभु जी को कभी नींद नहीं आता है, ये इतना ध्यान पूर्वक जप करते हैं, मेरा जप ऐसे कैसे हो, कब होगा भगवान, कब होगा प्रभुपाद, मुझे कृपा करो। ये इंस्पिरेशन लेके
और फिर मेहनत करके ये जपा बुक्स, ये रिट्रीट। मैं कल सोच रहा था, महाराज बोल रहे थे समय कम है। गुरु महाराज को पूरा एक दिन, एक एक सप्ताह, 7 दिन का सुबह शाम जपा रिट्रीट देने की आवश्यकता है। तब हमें अमृत पान होंगे, हम इतने जड़ है। अन्वेषिया से रूप साधु संग करे, तद अनुकारणे चित्त जाड़िया परिहरे। अगर व्यक्ति अच्छे डिवोटी, साधु संत, सेंटली डिवोटी, हाँ, को ढूंढते हैं और उनका अनुगत्य करते हैं, उनको फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, तो ये जो आलस है हृदय में वो खत्म हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्व धर्म साधुर चरित, देखिले ताहते रुचि होइबे निश्चित। जो अच्छे एडवांस साधु संग होते हैं वो कभी भी समय बिगाड़ते नहीं हैं, और उनके जो कार्य होते हैं, हाँ, तो वो देखकर व्यक्ति जो उनका अनुगत्य कर रहा है उसको नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। मने होबे ताहा करे इहार समान, स्मरीबा गाइबा नाम होय भाग्यवान। इस प्रकार से उसका हृदय साधु के जैसे हृदय हो जाएगा। भागवत, 2 प्रकार के भागवत है ना, एक तो श्रीमद् भागवतम और एक पुरुष भागवत, है ना। दोनों का संग करके हमें क्या बनना है? भागवत। हमें भागवत बनना है, प्योर डिवोटी। प्रभुपाद जी बोले ना, आपको क्या बनना है? शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। माने प्योर डिवोटी माने भागवत। ऐसा नहीं है कि वो भागवत रहेंगे और हम जो है वो ही रहेंगे, नहीं। भागवत का संग से हमें भागवत बनना है। वी हैव टू बिकम एन ऑथेंटिक डिवोटी। हमें एक अधिकृत भक्त बनना है। और इस प्रकार से वो हमेशा नाम लेगा और उस नाम का कीर्तन स्मरण करेगा और भाग्यशाली बनेगा। सेत उत्साह आशी अलसेर मने, जाड्य दूर करे कृष्ण नामेर स्मरणे। तो आलस को हृदय से बाहर फेंकते हुए वो उत्साह से भगवान का नाम भजन करेगा। मने होबे आज लक्ष्य नाम ये करिबे, क्रमे क्रमे 3 लक्ष नाम ये स्मरिबे। उसके हृदय में फिर ऐसा संकल्प लेने का होगा कि अधिक मास है तो हर रोज 64 माला करेंगे, या 128 माला करेंगे, या 3 लाख करेंगे। कुछ लोग करते हैं, हमेशा नहीं करना है, फिर सेवा क्या करेंगे? मैंने जो भी करना है वो गुरु की आज्ञा के अनुसार करना है। अगर आप गुरु की आज्ञा के बिना नाम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो 1% लाभ मिलता है। इसलिए गुरु का आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। महाग्रह हवे चित्त नामेर संख्याय, अचिरे योइबे जाड्य साधुर कृपया। उसके हृदय में दृढ़ संकल्प अब आ गया, डिटर्मिनेशन। प्राण जाए वचन ना जाए, इस प्रकार से चैंट करने के लिए उसके अंदर जबरदस्त दृढ़ता आ गई, दृढ़व्रता। और वो अच्छी तरह नाम लेता है और साधु संतों की कृपा से उसकी आलस चली जाती है। विक्षेप होइते ये प्रमाद उदय, बहु यत्ने से अपराध होय क्षय। अब तीसरा प्रकार का है विक्षेप, बेध्यान, जिसको विक्षेप कहते हैं। बहुत ही संघर्ष से ये अपराध नष्ट होता है। माने दूसरे जो पहले 2 है वो आसानी से हम उसको कर सकते हैं, लेकिन विक्षेप को निकालना बहुत मुश्किल, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।
कनक कामिनी आर जॉय पारा जाए, प्रतिष्ठा साध्य वृत्ति ताहा निलय। सोने के लिए सोना, सोना चांदी, स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष, जीत और दूसरे की हार, यश, लोगों के साथ कपट करना, यहां पर ये अपराध वास करता है। अगर हमारे अंदर ये सब चीज है तो विक्षेप हो जाएगा। क्योंकि जैसे सोचो कि इन्होंने मुझे कल प्रवचन इनका था, उन्होंने मुझे ऐसे काट दिया प्रवचन में, तो अब मेरे मन में ये चलेगा, बेड़ू कब वो दिन आएगा मैं क्लास दूंगा, देख तेरे धजिया उड़ाऊंगा। और यही चलता है, जब के समय में भी ये आता है, समझ रहे ये ये रजोगुण है ना। तो इस प्रकार से उसका वहां होता है। और अगर उसका आकर्षण है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है, तो बार बार वो ध्यान करता है, वो अन्य स्त्रियों का सौंदर्य पान करता है। और फिर जब वो भजन करता है तो वो स्मरण होना चाहिए भगवान के रूप का, लेकिन समझ गए ना। तो इस प्रकार से विक्षेप होता है, भजन कर रहा है लेकिन ध्यान उसका इसमें नहीं है। अगर उसको बहुत पैसा चाहिए, इसलिए हमने पहले 20 पॉइंट बताए थे ना पहले दिन, तो उसमें एक था यदृच्छ लाभ संतुष्ट। जो भगवान ने हमको दिया है उसमें संतुष्ट, हाय हाय मत करो। जब आप हाय हाय करेंगे तो आपका मन उसी में रहेगा, मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, सेवा भी, जब के समय सेवा का सोचना भी जरूरी नहीं है, उस समय नाम का सोचना चाहिए, वो हम आगे चर्चा करते हैं। जब इन सब चीजों के लिए आकर्षण होता है तो स्वाभाविक व्यक्ति को बेध्यान होता है। व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए। ये सब जो उसके अंदर आकर्षण उत्पन्न हो रहे मन में, हृदय में, उसको निकालने का कैसे, वैष्णव एटिकेट से, वैष्णव का जो आचरण है उससे उसको उस विचार को फेंकने का प्रयास करना चाहिए। उसकी खेती नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नाम चिंतामणि उसका स्वाहा हो जाएगा। नाम बोलेंगे ठीक है तेरे को यही करना है तो ये कर ले जा भैया। धीरे धीरे ये विचार निकलेंगे और उसका सौभाग्य वापस आएगा। भगवान के जो माधव तिथि होती है तो उस समय वो भोजन भी त्याग देगा और साधु संग में रात दिन वो भजन करेगा। ये विक्षेप में क्या है, तुम्हारा भौतिक टेस्ट आ गया है। इसको निकालने के लिए क्या स्ट्रैटेजी दे रहे हैं कि आपको लंबे समय साधु संगति में सब कुछ छोड़ के, जैसे रिट्रीट टाइप है ना, सब या भागवत सप्ताह हो रही है, सब कुछ छोड़ के, खाना पीना सब कुछ छोड़ के, जैसे परीक्षित महाराज रात दिन नींद सब छोड़ के पूरा भजन में लगे रहो उनके साथ, श्रवण कीर्तन भजन इसमें। तो क्या होगा, जो आपका टेस्ट खत्म हो गया है वो स्पार्क हो जाएगा, फिर से हो जाओगे। ये स्ट्रैटेजी है, वापस टेस्ट कैसे लाया जाए भजन में, लंबे समय करना पड़ेगा। व्यक्ति को भगवान की दिव्य स्थली धाम में रहना चाहिए, भक्तों के साथ संग करना चाहिए और कृष्ण के शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। उत्सव में भाग लेना चाहिए, बिना चिंता या करना चाहिए ना करना चाहिए ऐसे हिचक के बिना। धीरे धीरे जो मन है वो और भक्ति सेवा में आएगा, अगर ऐसा प्रयास कर रहा है तो। जहां कृष्ण की चर्चा हो गई तो वहां मन जाएगा और आनंद के उत्सव में हो जाएगा मन।
धीरे धीरे अमृत जो है, मधुर अमृत उसके हृदय में प्रकट होगा। फिर उसका जो परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो तुच्छ वस्तु है उसको वो त्याग देगा। महाजन मुखे हरि संगीत श्रवणे मुग्ध होवे मना कर्ण रस आस्वादने। वो महाजन महान भक्तों से सुनेगा भगवान के विषय हरि कथा, तो उसका मन अभी मग्न हो जाएगा हरि कथा में, और उसको कर्ण को और हृदय को मधुर अमृत प्राप्त होगा। जब भौतिक सुख और तुच्छ सुख का जो लालसा खत्म होता है, तो उसका हृदय हमेशा भगवान के नाम भजन में मग्न होगा। बहुत कठिनता से व्यक्ति इस विक्षेप से बच सकता है। व्यक्ति को हर रोज उत्साह से अपना नाम भजन करना चाहिए संकल्प के अनुसार, और बार बार नाम पे उसका दृष्टि रखना चाहिए, है ना। वो स्ट्रैटेजी है, हरे कृष्णा महामंत्र है ना इधर, वो देख देख के ऐसे फिर अंदर अंदर प्रिंट कर लो डाउनलोड, और फिर अंदर में हरे कृष्णा कृष्णा को देख के ऐसे वो नाम लेना चाहिए। फोकस्ड लेजर फोकस नाम पे लाना चाहिए। और बेध्यान से बच के व्यक्ति भगवान के नाम की उपासना करता है। आर्टिफिशियली नाम बढ़ाने से अच्छा है कि वो एकाग्रता से नाम ले, क्वालिटी पहले बढ़ाए। हे प्रभु कृपा करो कि बेध्यान का जो विघ्न है वो मुझे स्पर्श ना करे, और मेरा जो हृदय है, मन है, वो हमेशा नाम अमृत पान करे। व्यक्ति जो पीड़ित है बेध्यान से, उसको एक स्पेशल टाइम निकालना चाहिए, एकदम शांत वातावरण में, अनुकूल वातावरण में, और बहुत गहराई से हरि नाम में अभ्यास करना चाहिए, हरि नाम भजन का अभ्यास करना चाहिए। स्पष्ट रूप से नाम उच्चारण करना चाहिए और सुनना चाहिए, फिर उसका जो हृदय है आसक्त हो जाएगा। हे प्रभु, हरिदास ठाकुर महाप्रभु को कह रहे, हे प्रभु मैं आपके चरणों पे प्रार्थना करता हूं कि मैं नाम के प्रति इस प्रकार से आसक्त हो जाऊं। व्यक्ति अपने बल पे कभी भी इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकता है, इसलिए इस विक्षेप से बचने के लिए बार बार महाप्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। महाप्रभु कृपा करेंगे तो ये विघ्न जो है वो आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया हरिनाम चिंतामणि से। अभी कैसे हम लोग ये हमारे अंदर जो क्या ला सकते हैं जिससे हमारा जो नाम भजन है वो अच्छा हो सकते हैं। आहार शुद्धि से सत्व बढ़ता है। एकाग्रता सत्वगुण में बढ़ सकता है, रजोगुण तमोगुण में एकाग्रता बढ़ नहीं सकते। तो आहार शुद्धि, आहार शुद्धि का मतलब है आंखों का विषय, कर्ण का विषय, पांच ज्ञान इंद्रियों का विषय। इसका मतलब है सेंस कंट्रोल। उपदेश अमृता में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदाउट माइंड एंड सेंस कंट्रोल वन कैनॉट मेक एनी एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बिना मन और इंद्रियों का कंट्रोल करके कृष्ण में उनको नहीं लगाते हैं तो व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। तो इंद्रियों और मन को भगवान में लगाना है, ये कंट्रोल है हमारा स्पिरिचुअल कंट्रोल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा भजन ध्यान पूर्वक एकाग्रता लाने के लिए हमारे विचार बदल जाने चाहिए, हमारी भावनाएं इमोशंस बदल जाने चाहिए, हमारी आदतें बदल जानी चाहिए, हमारा आचरण और वाणी बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर थॉट्स, you have to change your emotions, you have to change your habits, your speech and behavior to become an authentic devotee. बाहर से डिवोटी और अंदर से पिवोटी, पीने वाला है।
वो नहीं चलेगा। इसलिए अंदर ये सब क्लेंजिंग होना चाहिए, जो पहले भी बताए हमने। जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि मुख्य कार्य भक्त का है हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। दिस चेंज ऑफ हार्ट विल कम व्हेन यू चेंज ऑल दिस थिंग्स। अगर नेगेटिव ही सोचते रहे तो भजन में सपोर्ट नहीं होगा। और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारी आचरण, तुम्हारी आदतें सपोर्ट करना चाहिए भजन। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो ये करना है। और क्या करना है? ये कैसे होगा? ये चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट कैसे होगा? श्रृण्वतम स्वाकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिधि अंतस्तो ये बदरानी। कैसे होगा? साधु संग करना पड़ेगा, अच्छी तरह साधु संग। और खाली प्लेटफॉर्म साधु संग नहीं, जो गुरु महाराज कह रहे अनुगत्य, जहां पर हम गुह्यम अख्याति पृच्छाति कर सकते हैं। हाँ, शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। हाँ, और शरणागति का अभ्यास करना पड़ेगा। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन आदि। ये करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान आएगा तो क्या होगा? ज्ञान आएगा तो अज्ञान चला जाएगा। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं कि जितनी मात्रता में अज्ञानता नष्ट होता है, उतनी मात्रता में संबंध ज्ञान और युक्त वैराग्य प्रकट होता है। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। देखिए, ये आपका मन है। भगवान कहते हैं ना कि मन के ऊपर बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि से मन को वश में करो। ये आपका मन है और ये आपका बुद्धि है ना? तो अभी, और ये माया की हवा है। हाँ, ठीक है। देखो, मन भी उड़ गया, बुद्धि भी उड़ गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि में दम नहीं था। अभी देखो, ये आपका मन है, ठीक है, और आपने ज्ञान बहुत लिया, साधु संग करके, शास्त्र अध्ययन करके, शरणागति के। अभी देखो, अभी उड़ता है क्या? उसका मतलब क्या है? हम विचलित क्यों हो रहे? क्योंकि हमारा ज्ञान जो बुद्धि में है वो कम पड़ रहे हैं। तो शिक्षित बुद्धि से हमें मन, इंद्रियां और भावनाओं को कंट्रोल करना है। बाय एजुकेटेड इंटेलिजेंस कंट्रोल द माइंड, द सेंसेस एंड द इमोशंस, है ना? तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था ना कि खाली हरिनाम करने से, माला झोली में हाथ डालने से शुद्ध नाम नहीं आएगा। नामाभास नामापराध चलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपको शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा जप कैसे किया जाता है वो सीखना पड़ेगा। हाँ, जो गुरु महाराज हर रोज जपा टॉक में हमको बताते रहते हैं। ये समझ लो कि आप अच्छी तरह जप भजन नाम भजन अपने बल पे नहीं कर सकते हैं। आपको कृपा चाहिए हरि गुरु वैष्णव। इसलिए इनकी सेवा करो और इनसे प्रार्थना करो। गुरु की सेवा करो, उनकी प्रार्थना करो। वैष्णव डिवोटी की सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी स्वयं रूप गोस्वामी की समाधि के आगे रात को 1 बजे झाड़ू मारते थे और बोलते थे, श्रील रूप गोस्वामी गिव मी योर मर्सी। रूप गोस्वामी मुझे कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। यू शुड डू दैट, यू नो। तो हमें ऐसा कृपा की याचना करनी चाहिए। जब के समय प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करना है ना, कि हम कुछ समस्या है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जब के समय भगवान का नाम श्रवण करना है और कुछ नहीं करना है। और जब के समय कोई मतभेद का भी उपाय ढूंढना नहीं है।
और जब के समय प्लानिंग भी नहीं करना है, ये सेवा पूरा आज दिन क्या करेंगे क्या करेंगे, नो, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो इश्यूज, नो प्लानिंग ड्यूरिंग जपा। और ये हमने आपको, ये आपको एक रखना है ना, ये जागृति आपको रखना है। जब के समय माइंड को ट्रेन करना है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है वो बाद में कर लेते, पहले जब कर लो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। जो भी प्लानिंग करना है वो बाद में करेंगे। जो भी मतभेद है उसका समाधान बाद में होगा, जब के समय नहीं। जब एक्सक्लूसिवली कृष्ण के साथ आपका समय है। यतो यतो निश्चलति मन स्थिरम। जहां जहां आपका मन चला गया, हाँ, जहां जहां आपका मन चला गया तो उसको वापस लाओ। तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि शुरुआत में आपके अंदर बहुत सारे विचार है, तो आप कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, फिर वो चला गया। और कभी कभी तो 16 माला में वो चला गया है, बाद में पता चले हुआ क्या आज, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पेस आउट, वो चले गया, अंतरिक्ष में चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, घड़ी घड़ी सतर्क लाना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। आप प्रयास कर रहे हैं वापस मन को लाने का, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप भी प्रयास नहीं करते तो भगवान आपको कैसे मदद करेंगे, है ना। इसलिए जहां जहां से मन चला जाता है तो आपको उसको वापस लाना है। ये जैसे इसका स्विच स्विच वापस चला जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है माइक का। सरचार्ज माइंड विथ प्रेयर्स एंड महात्म्य प्रायर टू चैंटिंग। हमने वो आपको लास्ट सेशन में बताया था, सभी ने स्वीकार किया था कि महात्म्य पढ़ने से श्रद्धा बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है। तो आप रात को या सुबह समय है तो जप के पहले प्रार्थनाएं वो पढ़िए, और हफ्ते में कम से कम एक बार या 2 बार महात्म्य भी पढ़िए। तो क्या होगा, आपका माइंड में नाम के प्रति श्रद्धा, उत्साह, प्रेरणा, संकल्प बढ़ेगा। तो आपका नाम भजन और ध्यान पूर्वक होगा, क्वालिटी होगा। मंत्र अर्थ चिंतन कल भी गुरु महाराज बताए थे, और पहले भी गुरु महाराज ने बताया है। वो पूरा एक वीडियो जैसा बनाया था, गोपाल गुरु गोस्वामी बताते, हरे तो मच्चित्तम मृत्वा भवबंधन मोक्षया। ऐसा सब उसका एक एक मीनिंग है, या वो सब मीनिंग नहीं तो कम से कम प्रभुपाद जी का, हे राधे, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाओ, मुझे स्वीकारो। ये बीच बीच में चलते रहना चाहिए। हाँ, तो आपका अच्छा वो होगा मंत्र चिंतन। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मंत्र अर्थ चिंतन के बिना कम लाभ मिलता है नाम भजन में, है ना। जैसे हम तुलसी पूजा गा रहे लेकिन हमको मालूम ही नहीं क्या गा रहे, तो कम लाभ मिलेगा। और अगर पता है आप क्या गा रहे तो बहुत लाभ मिलेगा, और आपको बढ़िया भाव भी उत्पन्न होगा। आप जब जप करते हैं ना, तो आपके जो इष्ट देव है, आपके प्रिय डेटीज है, और आपके प्रिय गुरु महाराज और प्रभुपाद, उनके समक्ष चैंट करो। उनको आप साथ में लेके चलो, आपके मंदिर के सामने चैंट करो, या मंदिर में भगवान का पर्दा तो बंद है लेकिन आप देखो उनको, क्योंकि आपने बहुत बार देखा है, और उनको देख के चैंट करो। मैं चैंट इन देयर प्रेजेंस। हाँ, उत्साही भक्तों के संगति में चैंट करो तो आपको उत्साह आ जाएगा। उसको देख देख के चैंट करो तो आपको उत्साह बना रहेगा। ग्रंथि सिस्टम महाप्रभु सिखा रहे हैं कि अभी जैसे कैसा है ना, जैसे बॉक्सिंग होता है, बॉक्सिंग में जैसे सोचो कि 3 मिनट का एक राउंड है, बॉक्सिंग 2 बॉक्सर कर रहे हैं, खमान खमान खमान, एक मार दे, फिर वो ऐसा हो जाता है, मार खा के ऐसा हो जाता है, फिर वो 10 सेकंड का उसको होता है, पानी पानी पिलाते है,
फिर उसका कोच बोलता है कम ऑन जानी, कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। फिर वो आता है। तो 4 राउंड के बाद ऐसे करो, थोड़े फ्रेश हो जाओ, थोड़ा वो संकल्प कार्ड पढ़ो, कुछ महात्म्या का एक श्लोक पढ़ो, पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, बैक बैक पेन हो रहा है ये सब, कम ऑन नाउ, राउंड टू, राउंड टू। या ऐसे चैंटिंग होगा तो ठाकुर जी वाह। तो ग्रंथि सिस्टम से क्योंकि अभी हम हमारे अंदर सामर्थ नहीं है कि हम एक साथ में 16 माला खींच लेंगे और अच्छा होगा। ज्यादातर क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना। तो पहले 4 माला बढ़िया करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, और फिर और 4 माला करो, फिर ब्रेक ले लो, फिर क्या करो, थोड़े समय के बाद एक शॉट में 8 माला करो। अभी 8 माला का स्ट्रेंथ हो गया, फिर धीरे धीरे 16 माला का स्ट्रेंथ कर लो, एक ही शॉट में ऐसे इलेक्ट्रिक, है ना। तो ये ग्रंथि सिस्टम महाप्रभु सिखाए हैं। हाँ, दूसरा क्या है जो महात्मा प्रभु बताते हैं, जपा एफर्मेशन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए, चैंट फ्रॉम द हार्ट, हृदय में से नाम लो, मुख से नहीं खाली। उसका मतलब क्या है, प्रार्थना करना भगवान को, हे राधे हे कृष्ण, मैं बहुत ही गिरा हूं, मुझ पे कृपा करो, मुझे आपके निकट लाओ, मुझे आपकी सेवा में लगाओ, मुझे स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो। इस प्रकार का प्रेयरफुल चैंटिंग होगा ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आज कुछ चैंटिंग हुआ है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है ना, सुक्का सुक्का लुक्खा लुक्खा जा रहा है, ऐसे होगा। तो चैंट विद प्रेयरफुल मूड। दूसरा, कल गुरु महाराज ने बताया था, अव्यग्रतम अनिर्वेद, परसिस्टेंस, बार बार प्रयास करो, कुछ भी हो जाए बार बार प्रयास करो, छोड़ो मत किसी भी कीमत में, बार बार प्रयास करो। हाँ, और इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपका बेस्ट जब कब हुआ है ना, उसको याद करो। उस समय में जब आप डाउन है, तो मैं, हाँ हम लोग गए थे महाराज के साथ यात्रा में ब्रजमंडल में, और वहां क्या सुपर जप हुआ था, उस जप को उस समय याद करो और ऐसा करने का प्रयास करो। हाँ, उसको वापस लाने का प्रयास करो। ऐसे बार बार अपने आप को ये हरिनाम चिंतामणि पढ़ के, महाराज के लेक्चर सुने हैं जप के ऊपर, ये सब ऐसा सारा ये मटेरियल के साथ मैदान में उतरो। हाँ, आप सैनिक है लेकिन आपके पास कोई तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, तो क्या करेंगे। तो साधक के पास सारा सामान होना चाहिए जिससे वो अगर घायल हुआ है तो ठीक होके फिर से लड़े, है ना। तो ठीक है, अभी हमारा समय भी हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो 3 प्रकार का बेध्यान है उससे बचकर ध्यान पूर्वक जप करना है। जैसे हमने आपको वो रेटिंग कार्ड में बताया है ना। तीसरा पॉइंट, एकाग्रता, ध्यान पूर्वक, तो उसमें आपको कितना मार्क मिला। अगर 7 मार्क मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10, डेली आपका 10 आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसको साधक कहते हैं। साधक साधना से साध्य कृष्ण प्रेम को सिद्ध करता है ना। तो इस प्रकार से पॉलिशिंग करना है, शार्पनिंग करना है, तेज करना है, ताकि हम डेली बढ़िया जप कर सके, है ना। तो इसके लिए महाराज ने सुंदर व्यवस्था किया है। तो आगे हम, ये एक अपराध है बेध्यान से जप करने का, और हम आगे के सेशन में पहला अपराध और तीसरा अपराध और 7वां और 10, ये 4 को कवर करने का प्रयास करेंगे। और फिर गुरु महाराज जो एक कंक्लूडिंग सेशन 4 तारीख को हमें देंगे।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद। जय। प्रेमानंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। तो आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की जय। तो और एक दो दिन ये सत्र होंगे, तो आप सभी से अनुरोध है अन्य भक्तों को भी आप सूचित कीजिए, याद कीजिए, ताकि सभी को ये लाभ प्राप्त हो, सभी को ये सुवर्ण संधि का फायदा हो। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।